4 दिन से घर के अंदर बंद था, उसको पता ही नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है। आई चेकअप हो रहा है, आई चेकअप और शुगर चेक हो रही है। माँ ने बोला कि भाई ये हमेशा स्कूल में कहते हैं कि मुझे आगे बिठाओ आगे बिठाओ। दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस चौकी की इंचार्ज हूँ। अब नेक्स्ट फ्यूचर में सोच रहे हैं कि ईस्ट दिल्ली जाएंगे। मैंने उसकी मर्द को बोला यार बच्चे को भी चेक करा लो, इसकी आँख से पानी आ रहा है। और वो चेक कराया तो रियलाइजेशन हुआ कि वो कि हम कैंसर के लिए या बाकी लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। छोटा सा बच्चा जिसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। और वंदना जी तो जो महिला चौकी इंचार्ज हैं, यहाँ की लेडी सिंघम है। मतलब आज सबके लिए है, वरना हम लोग लेडीज एंड चिल्ड्रन के लिए करते हैं ज़्यादा, आज सबके लिए है। मैं हूँ आज फ्री आई कैंप टेस्ट कैंप, जहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है आई का, और वहाँ पे चश्मे भी दिए जा रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन है, ये सब सेवा भारती का एक जगह है जहाँ पे ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। इसको काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सेवा भारती है, अंतर्राष्ट्रीय सेवा भारती एक RSS का संगठन है, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो टेंडिशिया है। उत्कर्ष का भी काफ़ी अच्छा रोल है यहाँ पे। उत्कर्ष भी एक NGO है, उनका भी काफ़ी अच्छा रोल है ये। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको इस कैंप को लगाया हुआ है। तो चलो बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पुलिस का भी बहुत अच्छा सहयोग है यहाँ पे, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट है ये। तो चलो लोगों से बात करते हैं। 50 उम्र हो चुकी है और 50 साल हमारे पास है नहीं। ये सोच के 4-5 मित्रों ने जो अपना अपना काम में बिजी थे वो सब मिले और उन्होंने लोगों के उत्थान के लिए कुछ कोशिश की। इस तरह से टेंडिशिया का उत्थान हुआ। हमारा ऑलमोस्ट 3 साल पहले हमने ये जब बनाई थी तो सोचा, संस्था का नाम क्या है? टेंडिशिया एसोसिएशन। टेंडिशिया इसका नाम हमने इसलिए सोचा था कि हम कैंसर के लिए या बाकी लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे और रिसर्च में भी काम करेंगे। ये सोच के हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। पर जब हम धीरे धीरे लोगों से जुड़ते गए तो हमने देखा एक मोस्ट निगलेक्टेड और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आँखें। तो हमने देखा बहुत लोगों को ज़रूरत है। तो हम सब ने मिल के क्या किया, हमने एक आई कैंप जो हमको किसी की ज़रूरत थी, हम वहाँ गए। वहाँ देख के हमें लगा कि आज हमने जो काम किया वो अच्छा किया। और धीरे धीरे हमने 1 लगाया, 2 लगाए, 3 लगाए, और आज आप सब देख रहे हैं किस तरीके से हम सबको अच्छा लगा। एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरह से बड़ों का प्यार, छोटों का सब मिलते रहे आपस में, और इस तरीके से हमने शुरू किया। और आज हमें अच्छा लगता है कि हम किसी ना किसी की मदद कर पा रहे हैं। कितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं? हमने शुरुआत 4 लोगों से की थी। आज तो हमारी गिनती नहीं है, मतलब 100-200 कई मतलब लोग हमारे साथ अलग अलग तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, जिनके साथ हम और भी करे जा रहे हैं काम। हमें और भी बहुत कुछ करना है। वन ऑफ द को-फाउंडर बोल सकते हैं? यस, आई एम द वन ऑफ द को-फाउंडर। तो ये सिर्फ आंखों में फोकस करते हैं, मतलब आप शुरुआत हमने आँखों से की है। हमने आई चेकिंग कर रहे हैं और शुगर टेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक इसी में ही हमारा बहुत मतलब टाइम लग रहा है और बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। अगर हमारे पास इतनी सुविधा हुई, अगर हम कुछ कर सके समाज के लिए, तो जो भी पॉसिबल है हम करेंगे। बट आज की डेट में हमने आँखों में फोकस किया हुआ है और आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। आप लोग हर महीने कहीं ना कहीं क्या हमने ये शुरुआत किया है किस तरह से कैंप किया है, तो अब हमने क्या किया, महीने के दूसरे संडे हमने ये महसूस किया, दूसरे के संडे में हम कहीं ना कहीं पे कैंप लगाएंगे ही। हम कई जगह जाते हैं, देखते हैं कहाँ लगाया जाए, तो उस जगह पे जहाँ नीडी है, हमने मेनली स्लम है जहाँ नीडी है, तो हमें एक महीने के दूसरे संडे को हम कैंप लगाते ही हैं। यहाँ क्या खास रहा, यहाँ लगाने का क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमें महसूस हुआ कि लोगों को बहुत ज़रूरत है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बोल नहीं पाते, छुप के रहते हैं, तो हमको महसूस जब हम लोगों से मिल रहे हैं, एक बुज़ुर्ग जो कि सीढ़ी तक नहीं देख पा रही, वो हमारे को मदद में, हमने उनको चस्पा दिया। एक छोटा सा बच्चा जिसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, हमने उनकी मदद की। कई ऐसी भी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं जिनको -3, -4 का मतलब बहुत दूर का दिख ही नहीं रहा, पास की भी दूर है। इस तरह से कई हमारे पास आ रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। तो आई थिंक एवरीबडी इज़ कनेक्टेड विद अस एंड वी आर ट्राइंग टू लेवल बेस्ट। आपको क्या लगता है आज कितने लोग आए होंगे इस कैंप में? अभी तक इस वक्त 300 के पार जा चुके हैं। वी एंटिसिपेट इट विल गो मोर देन 500। वी हैड एंटिसिपेटेड 800
बट 550 आ चुके हैं और हमें महसूस है कि अभी और आने शुरू होंगे। और नरेंद्र अंकल खुद जा के लोगों को बुला रहे हैं, उनको कह रहे हैं आइए, और जो लोग यहाँ जा रहे हैं उनको बेनिफिट नज़र आ रहा है और वो और लोग आ रहे हैं। तो आप लोगों के जो संस्था है इससे डॉक्टर्स भी जुड़े हैं? बहुत सारे, इनफैक्ट कई डॉक्टर वॉलंटियर कर रहे हैं? हाँ, इस वक्त हमारे पास 2 डॉक्टर गंगाराम से भी आए हुए हैं, वॉलंटियर में गंगाराम हॉस्पिटल से आए हुए हैं, और एक इंस्टीट्यूट है जो कि डॉक्टर साहब है जो इसी तरीके से काम करते हैं, वो भी आए हुए हैं। तो आप लोग क्या सब लोग रिटायर्ड हैं या नहीं, ऑल आर वर्किंग क्लास एंड एवरीबडी, संडे वनडे? दैट इज बाय संडे, यस। तो कहाँ लोग काम करते जैसे आप? सबका अपना बिजनेस, कॉर्पोरेट में, कोई गवर्नमेंट भी है, एवरीबडी हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। कैसे मिले एक साथ आप लोग? सब दोस्त मिले आपस में और सोचा कि कुछ करना चाहिए, हमने मिलकर शुरू किया। दोस्त मिले, बात हुई। कोई सबसे सेटिस्फैक्टरी इंसिडेंट बता सकते हैं कि आपको लगा कि अरे बहुत सारी इस वक्त। जरा 2-3 बताइए। एक ऐसा बच्चा जो 4 दिन से घर के अंदर बंद था, उसको पता ही नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है। कैंप लगा, वो आया और उसने महसूस किया, हमने चश्मा दिया, उसको बताया। एक ऐसी छोटी सी बच्ची 6 महीने की, उसकी आंखें -5 -6, अच्छा, एक 6 महीने की बच्ची जिसको अंदर की जो नस होती है, पानी की फ्लो हो रहा था, अगर हम उसका उसी वक्त इलाज ना करते तो शायद 6 महीने के अंदर उसकी आंखें बंद हो जाती। ऐसे डॉक्टर ने उसको बताया। इस तरह के बहुत सारे किस्से जो हम सुनने में आ रहे हैं, मतलब भगवान करे किसी के साथ ना हो, बट वी आर ट्राइंग वेल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि आंखें एग्जैक्टली खराब हो रही है ना। अभी का लाइव एग्जांपल अगर आपको ठीक है, मतलब लाइव एग्जांपल, और अब क्या कह रहे हैं? अभी का एक लाइव एग्जांपल है। एक बच्चा जो है उसका -4 नंबर है, ठीक है, तो उसको लिख के, मतलब पास का नहीं दिखता? दूर का -4, यानी बच्चे को दिख नहीं रहा। तो मैंने पूछा कि आपको स्कूल में कुछ बोला जाता है क्या? तो वो बोले कि हमेशा ही, माँ ने बोला, उसकी माँ ने बोला कि भाई ये हमेशा स्कूल में कहते हैं कि मुझे आगे बिठाओ, ठीक है। और हमने कभी रियलाइज़ नहीं करा कि आगे बिठाने का मकसद क्या है। और ये जीवन का अनुभव है कि बच्चा कोई बोलता है तो कि हमें आगे बिठाओ, तो माँ बाप ये नहीं सोचते कि एक्चुअली में उसकी आंखें कमज़ोर है। ये रियलिटी ऑफ द फैक्ट है। एक्चुअली आजकल क्या हो गया, जॉइंट फैमिली से ये क्या बोलते हैं, हम लोग अलग अलग रहने लगे ना, तो जॉइंट फैमिली में लोगों का एक्सपीरियंस रहता था। अभी जो अलग अलग हो गए, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हो गए, तो उसमें इतना टाइम है, पता नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो अब उसको मैंने फिर एडवाइस करा कि आप जो है, मतलब लोग इलिटरेट है, ठीक है, जानकारी नहीं है, अब पढ़ाई हो नहीं सकी, जानकारी है नहीं, तो अब उनको बताया कि आप नीरज जाओ, गुरु नानक हॉस्पिटल जाओ, ठीक है, कि आप संपन्न परिवार से नहीं है, ठीक है। तो उनको बोला गुरु नानक हॉस्पिटल में जाओ, देर ना करो। एक बच्चा जो एक्सपीरियंस बता रहे, छोटा सा बच्चा जिसकी नस दबी हुई थी, मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बैठा हुआ था पिछले कैंप पे, मैंने उसकी मदर को बोला यार बच्चे को भी चेक करा लो, इसकी आँख से पानी आ रहा है। और वो चेक कराया तो रियलाइजेशन हुआ कि वो डॉक्टर ने उसको बोला कि अगर आपने उसकी नस दबी हुई है, ठीक है, और अगर ये 3-4 दिन 5 दिन और हो जाएगा तो बच्चे की आँख को खतरा हो जाएगा। और माँ उस समय उसकी रोना शुरू हो गई और इमीडिएटली उसको बोला कि आप दिखाओ। तो इस तरह की एक्सपीरियंस एक तसल्ली मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, इन फ्यूचर अभी कहाँ पे ये कैंप लगने वाला है? हमारा मेन मकसद जो है स्लम एरियाज को ही टारगेट करना है। नहीं, अभी कहाँ पे लगने वाला है? अभी हम देखेंगे शादरा की साइड में हम लगाएंगे। हम ये नहीं लगा रहे कि गली मोहल्लों में ला रहे हैं जहाँ संपन्न लोग रहते हैं, हम उन जगह पे लगाएं जहाँ नीडी है, लोग अपने लिए अवेयरनेस नहीं है उनको। तो अभी कोई फाइनलाइज हुआ कहीं पे? अभी सोच रहे हैं, बातचीत चल रही है। जैसे मंजलिस पार्क है, एक विचार आया है मंजलिस पार्क के अंदर कि हम वहाँ भी देखते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उससे पहले जो प्री प्लानिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ कोई कैंप तो नहीं लगा पहले। अब एक जगह हम सोचे लगाने के लिए, तो हमें पता चला कि यार 15 दिन पहले कैंप लग चुका है, हमारा पैसा और रिसोर्सेज व्यर्थ ना जाए, ठीक है। एक्चुअली में लोगों को जो जरूरत है उनको मिले, नीडी पीपल मिले, तो वो हम एनालिसिस करते हैं कि पूरा टीम की भाई यहाँ लगा तो नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। जैसे कैंप लग गया जी, तो अभी रिपीट कब होगा? रिपीट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में एक फॉलोअप करके हम करेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि लोगों का एक स्वभाव भी है। स्वभाव कैसे है कि यार फ्री मिल रहा ले लो, पर हमारे एंड से जिसको नहीं मिल रहा वो उसके लिए नीडी है। अब जिसको 1 के 2 ले लेगा क्या करेगा? घर पे रखेगा।
तो फॉलो अप 1 साल के बाद बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करके लोकेशन का चुनाव, जैसे ये लोकेशन है, ठीक है, जो यहाँ पर जो लोग हैं रह रहे हैं, उनका जीवन है, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं होता जल्दी। ऐसे कैंप लगाने के लिए क्या परमिशन चाहिए होती है? हम जैसे एसएचओ से मिले थे यहाँ पर, ठीक है, और महिला चौकी से वंदना जी से मिले, उनसे आकर के हमने पहले मीटिंग अपॉइंटमेंट ली, उनको बताया कि हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, तो एसएचओ साहब आएंगे भी, और ऐसा हमने उनको चीफ गेस्ट भी रिक्वेस्ट कराने के लिए। और वंदना जी तो जो महिला चौकी इंचार्ज हैं, यहाँ की लेडी सिंघम है, और वो सुबह आई हैं, तो उन्होंने बहुत हेल्प बोला कि आप किस तरह की आपको हेल्प चाहिए, वॉशरूम या ऊपर कैंप लगाना है, ऊपर भी लगा सकते हो, और किसी भी तरह की हेल्प है। और फ्यूचर में जैसे मेरा उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे आके दोबारा मिलूँ और इस क्षेत्र के लिए कुछ और कार्य कर सकूँ। कैंप कितने बजे से कितने बजे तक है? 10 से 2 बजे तक, लेकिन टाइम बढ़ ही जाता है क्योंकि जो अंदर आ गए हमारे, तो उनको हम ट्रीटमेंट दे के टेस्टिंग करके जनरली क्या क्या आज हो रहा है, चेक हो रहा है? आई चेकअप हो रहा है, आई चेकअप और शुगर चेक हो रही है। शुगर चेक जी, मोटा मोटा आई फ्री चश्मे, डॉक्टर एडवाइस, ठीक है। अगर किसी को हमें अगर किसी को रेफ़र करना है तो वो डॉक्टर मेंशन कर देगा कि आपको आप एडवाइस करते हैं। ये हमारे बब्बर जी हैं, ये इनका एक वन ऑफ द सूत्रधार हैं। ये हमारे माथुर साहब हैं, माथुर जी आइए। माथुर जी, ठीक है, ये हमारे सूत्रधार हैं जो कि प्री प्लानिंग में सारी एक्टिविटी, धागा ये है जो, हाँ, धागा ये जोड़ने वाले हैं एक दूसरे से, लेकिन सब में अच्छी वो बंधन है अच्छा। तो वो धागा से धागा जोड़ना, कड़ी जोड़ना, प्री प्लानिंग करना, ये बहुत मेहनत। कोऑर्डिनेशन मेन जो ये सर, करते मैं हैं। ये समझना चाह रहा था कि क्या अब नेक्स्ट फ्यूचर में अभी कहाँ लगने वाला है? अब नेक्स्ट फ्यूचर में सोच रहे हैं कि ईस्ट दिल्ली जाएंगे। मैंने आपको जैसे कि बताया, हाँ, वेलकम। वेलकम। हाँ जी, जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसे परमिशन यहाँ है, बाकी जो अभी एरियाज में लगाया तो लोकल जो हमारे निगम पार्षद हैं उनकी नॉलेज में हो जाता है, तो थोड़ा ठीक रहता है। ये ऑब्जेक्टिव जो अपने आपको एरिया जैसे को बता रहे थे ना, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अवेयरनेस, जहाँ पे लोगों को इतनी तक अवेयरनेस नहीं है कि क्या सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ तक भी नहीं तो यहाँ के लोगों को भी अवेयरनेस नहीं, मतलब कि क्या बिल्कुल भी किसी को समझ नहीं है। यहाँ की तो छोड़ दिए चलिए, फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारा मतलब एक प्राइम स्पॉट है जो इन लोगों ने इससे पहले जो जिन जिन जगहों पे लगाए हैं ना, वहाँ लोगों को कुछ पता ही नहीं था। उनको इतना तक नहीं पता था कि हमारे को आँखों में प्रॉब्लम है। इन लोगों ने जो बाद में हम लोगों को सारी अपना बताया, तो हम सब हैरान रह गए कि मतलब ये लोगों को प्रॉब्लम है। किसी को दवाई दी कि किसी को एक हफ्ते के लिए दवाई दी, वो 6 महीने से लगाया जा रहा है दवाई। तो मतलब इतनी तक अवेयरनेस नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। जो अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से डॉक्टर ने 1 महीने के लिए दवाई लिखी, किसी को दवाई 1 महीने हफ्ते के लिए लिखी, वो 6 महीने से वो लगाया जा रहा है, उसको वही डाले जा रहा है पूरी, उसको पता ही नहीं है। ये अवेयरनेस का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, बताया जाए। सुविधाएं तो सरकार बहुत दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है, वो उसको काउंटर नहीं कर रहे, बट उससे अलावा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है लोगों को जो मिल रही हैं सुविधाएं, उस तक वो कैसे बताई जाए। तो यहाँ के जरिए माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है सबसे पहले, और इस प्रॉब्लम को कैसे समाधान निकालना है वो जाके। अब जैसे बहुत सारी जो केसेस निकल के आ रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि जाइए पास के हॉस्पिटल में जाइए, सुविधाएं हैं वहाँ पे, नहीं है कि सुविधाएं नहीं है। तो ओनली थिंग इज कि उनको पता ही नहीं है कि हमारे को क्या अवेल करना है और क्या सुविधा हमें मिल सकती है। दिस टोटल कितने मेंबर आप लोगों के काम कर रहे हैं? हम लोग देखिए अभी स्टार्टिंग में इन लोगों ने 4-5 लोगों ने शुरू किया था। नहीं, इस वाले जो इसमें हमारे अपने साथ के कम से कम 20-25-30 लोग होंगे हमारे। कुछ टेक्नीशियंस हैं, कोई डॉक्टर्स को हायर किया है, और ये सबका आपस का सेल्फ कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, डॉक्टर्स को हायर भी किया? डॉक्टर्स को हायर किया, बिना कभी-कभी डॉक्टर करना पड़ता है। डॉक्टर्स को हायर किया, टेक्नीशियन को हायर किया, वो सब कर रहे हैं। बाकी साथ में हमारे जितने भी हमारे साथी हैं सबके साथ, दीज आर ऑल वॉलंटियर्स, हमारे साथ सब लोग मिलजुल के सब काम करते हैं। तो मैम, अभी मैंने आपका प्यार देखा जो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके साथ, तो आप यहाँ पे क्या रोल कर रही, मतलब क्या, क्योंकि ये तो आप मेडिकल कैंप है, तो थोड़ा मुझे बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो रोड शरदानंद मार्ग है, जिसे लोग जीवी रोड के नाम से जानते हैं, मैं यहाँ की दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस चौकी की इंचार्ज हूँ। और जहाँ तक रहे कि पुलिस के थ्रू हम इन लड़कियों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को सुरक्षित कर सकें और अपराध की दुनिया से दूर कर सकें। उसके अलावा जब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेवा भारती या जो हमारे यहाँ पे आई कैंप लगाया आज टेक्निया वालों ने, तो उसको हम प्रमोट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
तो जो लोग आँखों से संबंधित उनको कोई प्रॉब्लम्स है तो हमने उनको अवेयर किया कि 9 नवंबर को यहाँ पे कैंप लग रहा है, आप अपनी आंखें टेस्ट कराएं, बच्चों को लेकर आए और उनको हम बताते हैं कि इस तरह से जो कैंप लगते हैं कि आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें उत्कर्ष का काफ़ी बहुत बड़ा रोल मुझे दिख रहा है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली उत्कर्ष जो है ये एक प्रकरण है सेवा भारती का, जो 3 सालों से यहीं पे जीबी रोड पे हमारे जो वर्कर्स हैं, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार और अराउंड द पीपल जो भी हैं, उनको वी आर गिविंग सर्विसेज। तो जनवरी में वी आर गोइंग टू कंप्लीट 3 इयर्स। तो हर हफ्ते संडे को हम 2 से 3 घंटे यहाँ पे हेल्थ कवरेज देते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं। तो ऐसे हेल्थ कैंप में कभी कभी हम स्पेशल क्लिनिक्स भी करते हैं। तो वेंडिसिया इज टुडे डूइंग स्पेशल क्लिनिक हियर for all the eye care coverage. So they are giving eye coverage to so many people, and I think it is very many people are there and they are coming from far places to get the eye care here. बट ऐसे अब काफ़ी कैंप लगते रहते होंगे इस हाँ, वाले जगह। मतलब वंस इन अ मंथ यू कैन से कि हम स्पेशल क्लिनिक्स कर लेते हैं। कभी हमने कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला लिया, कभी कैंसर चेकअप के लिए बुला लिया, कभी हम लोगों ने हीमोग्लोबिन चेकअप करवा लिया 50-60 लड़कियों का, गर्ल्स का, उनको ट्रीटमेंट दिया, अवेयरनेस दी। शुगर चेक हम करते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आके पर अभी आज सबके लिए है, मतलब आज सबके लिए है, वरना हम लोग लेडीज एंड चिल्ड्रन के लिए करते हैं ज़्यादा, आज सबके लिए है। मैं इग्नू में हूँ, एकेडमिक काउंसलर के तौर पे सोशल वर्क के विद्यार्थियों के साथ कार्यरत हूँ। हाँ। और यहाँ जो टेंडेशिया है ये बड़ा अच्छा एसोसिएशन है, इन लोगों ने मुझे बताया था, बब्बर जी ने, तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। और ये काम आज मैं इनका आकर के फील्ड में पहली बार देख रहा हूँ। बच्चों को जैसे भेजना, जा कर के वॉलंटियर करना, काफ़ी सारे जो सोशल वर्क समाज साथ। तो आप अभी न्यूली जुड़े हैं इनसे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज इनके साइट पे या बोल लीजिए जो वर्क प्लेस है, इस तरीके से कैंप में पहली बार विजिट कर रहा हूँ। और काफ़ी संस्थागत तरीके से इन्होंने अपना काम कर रखा है। रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से, भीड़ नियंत्रण के लिए अलग से, प्रॉपर रूप से इन्होंने एक जो काउंटर्स बना रखे हैं। तो समाज कार्य के विद्यार्थी के तौर पे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टेंडेशिया जो है ये कुछ अच्छा हेल्थ के क्षेत्र में काम करे, और बड़ी खुशी हुई इनकी जो व्यवस्था है उसको देख। तो आप भी एज अ वॉलंटियर जुड़ गए हैं कि आप रिसर्च? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जुड़ा हुआ ही हूँ इनसे, लेकिन मैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे कि विद्यार्थी को भेजना, छात्रों को भेजना वहाँ पे, ये करना। ओके। हाँ, ऐसे कि जाओ वॉलंटियर करो फील्ड में जा करके, क्योंकि हमारा तो काम है फील्ड पे काम करना। मैं खुद अभी जैसे क्लास संडे को होती है, अभी क्लास लेने के बाद मैं आया हूँ, तो मैं खुद आकर के, तो व्यवस्थाएं इतनी व्यवस्थित तरीके से की होंगी, संस्थागत तरीके से, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो मुझे शुभकामनाएं हैं इनके टेंडेशिया को और सेवा भारती को भी, कि इन्होंने जो है अपने स्पेस को, जगह को मुहैया कराया कि इस लोकहित में ये काम हो सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।